यह ज्योतिर्लिंग पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है और कहते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ से कि कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा नदी वहाँ से का उद्गम होता है। तो यह वही स्थान है और कहते हैं कि यह मराठी शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। काले पत्थरों से यह निर्मित है और हर किसी को यहाँ छूकर गर्भगृह में पूजा करने की अनुमति है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी यह है कि एक बार सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी जंगल में एक भीमा नाम का असुर अपनी माता करकटी के साथ रहा करता था। तो वो रावण का भाई कुंभकर्ण का बेटे के रूप में जाना जाता था। यानी वो बेटा ही था कुंभकर्ण का। उसे जब ये पता चला कि उसके ये विष्णु भगवान ने रामावतार का रूप लेकर और लंका के युद्ध के समय में उन्होंने उसके पिता का वध कर दिया, तो वो काफ़ी क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर वो ब्रह्मा का बहुत कठोर तपस्या की ब्रह्मा को खुश करने के लिए। और तब ब्रह्मा प्रसन्न होकर उन्हें अपार शक्ति प्रदान किया। तब वो अपनी शक्ति से लोगों को आतंकित करने लगा और भयभीत करने लगा। बाद में जब कुछ दिन तक तो वो ठीक रहा, लेकिन बाद में वो सब लोगों को आतंकित करते रहा और एक शिव भक्त को, कपिलेश्वर नाम के एक शिव भक्त थे, जिनको कि वो डराने लगा। बोला कि मेरी पूजा करो, मेरी प्रार्थना करो। और तब जब उन्होंने पूजा करने से मना किया तो वो तलवार निकाल लिया और शिवलिंग के सामने और बोला कि इसे मैं काट दूंगा। तभी शिव जो है वो प्रकट हुए और उसे भस्म कर दिया, उसका वध कर दिया उस असुर का। तब से वो वहीं विराजमान है, वो ज्योतिर्लिंग के रूप में, जहाँ पे कि शिव जी प्रकट हुए थे। वहाँ पे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वो जाना जाता है। और एक और कहानी है कि एक बार एक जंगल में, सह्याद्री पर्वत के जंगल में, एक त्रिपुरासुर नाम का राक्षस असुर था, जो खूब तपस्या करके और भगवान शिव को खुश कर प्रसन्न किया और उसके बाद अमरता का वरदान मांगा। उन्होंने उसे अमरता का वरदान तो दिया, लेकिन इस शर्त पर कि लोगों को मदद करने के लिए इसका प्रयोग करे और इससे कुछ हानि ना पहुंचाए। लेकिन कुछ समय तक तो वो ठीक रहा, बाद में वो भी सबको परेशान करने लगा, मनुष्यों, देवताओं, सभी को। तब जाके ये शंकर भगवान ने पार्वती से मदद मांगी और पार्वती और शंकर भगवान दोनों अर्धनारीश्वर के रूप में आए और उस असुर का वध किया, उस राक्षस का वध किया और तब इस पृथ्वी पर सुख शांति छाई।